A very warm welcome to you guys once again on our YouTube channel English with SD Erudition. एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या पोएम कह लो दैट क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की फॉर एनी ग्रेगरी ओके, ये एक पोएम है और ये जो पोएम है ये लिखी गई है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा। एंड इस पोएम का जो मैसेज है वो बेहद खूबसूरत मैसेज है जो हमें पोएट देना चाहते हैं दैट कि हमें हमेशा लोगों की इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी को अडोर करना चाहिए, ना कि उनके आउटर फिजिकल अपीयरेंस को। बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम लोगों को जज या उनको सराहना देते हैं या सराहते हैं उनके आउटर लुक की वजह से। तो ऐसा ही जो एने ग्रेगरी है, कॉन्वर्सेशन चलता है एने ग्रेगरी का एक यंग मैन से और वो अपना परसेप्शन शेयर करती हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं दैट कि उनको अगर प्यार किया जाए या कोई भी इंसान, कोई भी यंग मैन जो है उन्हें प्यार करे तो उनके इनर क्वालिटीज की वजह से करे, ना कि उनके एक्सटर्नल या जो उनका आउटर लुक है, जो उनकी पर्सनालिटी है उसके बिहाफ पे करे। तो चलिए ये पोएम स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दैट नेवर शैल अ यंग मैन, कहते हैं दैट नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी ना एक यंग मैन को थ्रोन इनटू डिस्पेयर। यहां पर डिस्पेयर जो है, वैसे डिस्पेयर का मतलब होता है स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, एंड लेकिन यहाँ जो मतलब है वो है कि प्यार में पड़ जाना। ओके, थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। यानी ये जो ग्रेट हनी कलर्ड बताया गया है, हनी कलर्ड इनको दिखाया गया है उनके बालों से, कि जो एने ग्रेगरी का जो बाल है वो येलो कलर के हैं और बेहद खूबसूरत बाल हैं उनके। तो इससे हनी कलर्ड से दर्शाया गया है, सिंबलाइज किया गया है। एंड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, रैम्पर्ट्स का क्वेश्चन आ सकता है। रैम्पर्ट्स क्या होते हैं? रैम्पर्ट्स जो होते हैं, जो पहले बड़े बड़े फोर्ट्स जो हुआ करते थे, फोर्ट्स को मतलब बचाने वाले, कवर करने वाले जो दीवार होते थे ना, उनको हम रैम्पर्ट्स कहते हैं। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पर रैम्पर्ट्स का इस्तेमाल क्यों किया गया पोएट के द्वारा? तो इसलिए किया गया है कि जो एने ग्रेगरी के जो बाल हैं वो रैम्पर्ट्स का काम कर रहे हैं एंड जो भी उन्हें देखता है वो सिर्फ और सिर्फ उनके हनी कलर्ड हेयर्स को ही देखता रह जाता है और उसके बाद वो कुछ देख ही नहीं पाता, यानी उनकी इनर क्वालिटीज को देख ही नहीं पाता। यानी ये काइंड ऑफ, ये जो हनी कलर्ड हेयर है उनके, वो काइंड ऑफ एक ऑब्स्ट्रक्शन है। यानी उन्होंने कह रहा हूं कि हनी कलर्ड जो हेयर है उसने क्या किया है, लोगों के अट्रैक्शन को वहीं पर रोक दिया है। लोग अब एने ग्रेगरी के इनर क्वालिटीज को, जो वो अंदर में जो रियल है उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रैम्पर्ट सेट है लव यू फॉर योरसेल्फ। एक चीज और बता दूं कि दैट इन तीन लाइन का जो मतलब है वो आप एक तरफ समझिएगा और ये लाइन जो है वो इसको यहां से कनेक्ट करिएगा। जैसे दैट नेवर शैल अ यंग मैन लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, यानी इन्होंने कहा है कि कभी भी कोई भी इंसान तुमको, जो तुम हो ना रियल में, यानी जो तुम्हारी इनर क्वालिटीज हैं उसके बिहाफ पे तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और वो जो है वो हमेशा तुम्हें तुम्हारे येलो हेयर की वजह से पसंद करेगा, क्योंकि वही तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी को दर्शाता है और लोग जो हैं वो फिजिकल अपीयरेंस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। वो तुमसे तुम्हारी इनर क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, तो एने ग्रेगरी जो है वो उस पर रिप्लाई करती हैं दैट बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं शायद हो सकता है कि हेयर डाई कर लूं, कि मैं अपने बालों को कलर करवा लूं एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसे कलर्स करवा सकती हूँ जैसे ब्राउन करवा लूं, ब्लैक करवा लूं या कैरेट कलर करवा लूं। तो दैट यंग मैन इन डिस्पेयर विल लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यानी वो जो इंसान जो मुझसे प्यार में पड़ेगा वो मुझसे प्यार करेगा एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे येलो बालों को नहीं करेगा अगर मैं इन सबको कलर करवा लूंगी तो इसीलिए इन्होंने कहा है
कि भाई अगर मैंने कलर करवा लिया तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं है, फिर वो क्या करेगा, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जो प्यार में जो इंसान है वो सिर्फ मुझसे मेरी इनर क्वालिटीज की वजह से पसंद करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर की वजह से। आई हर्ड एन रिलीजियस मैन, उन्होंने कहा कि मैंने एक रिलीजियस धार्मिक इंसान को सुना है, कि आप कुछ भी कह लो, पंडित कह लो या कोई भी रिलीजियस पर्सन, दैट उसे सुना है, बट yesternight declare, yesternight का मतलब है yesterday night, कि उन्होंने कहा that he had found a text to prove, कि उनको एक किताब मिली है जो ये प्रूव करती है कि that only God, कि मेरे प्रिय, माय डियर, दैट कि सिर्फ और सिर्फ गॉड हैं जो हमें हमारी इनर क्वालिटीज की वजह से पसंद करते हैं, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, वो आप जो हो ना, जो आपकी रियल एग्जिस्टेंस है, जो आप हो अंदर से, वो उसके लिए तुम्हें प्यार करते हैं, ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए। कल को तुम शायद कल गंजे भी हो जाओ ना, तो भी भगवान तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी इनर क्वालिटीज के लिए तुम्हें प्यार करते हैं, ना कि तुम्हारे आउटर अपीयरेंस के लिए या फिजिकल अपीयरेंस के लिए। तो ये पोएम जो है वो बेहद खूबसूरत मैसेज के साथ आता है, दैट एने ग्रेगरी का भी ये मानना है कि उन्हें अगर कोई प्यार करे या उन्हें अगर कोई पसंद करे तो वो उनकी इनर क्वालिटीज की वजह से करे, ना कि उनके आउटर क्वालिटी या उनके बालों की वजह से, जो उनके बेहद खूबसूरत बाल हैं उसकी वजह से। वो चाहती हैं कि जो भी उनसे प्यार करे वो उन्हें समझे, वो उनको इमोशनल सपोर्ट करे, ना कि मतलब अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा बदला या उसमें बदलाव आया तो उनके प्यार में भी बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा वो नहीं चाहती हैं। चलिए इसका थीम देखते हैं। That poem suggests that the people often judge others based on their appearance, कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को उनके अपीयरेंस, जैसा वो वेशभूषा, जैसे वेशभूषा में जैसा वो दिखते हैं उनके बिहाफ पे उन्हें जज करते हैं। बट ट्रू लव कम्स फ्रॉम अ पर्सन्स इनर क्वालिटीज, लेकिन जो ट्रू लव है वो पर्सन के इनर क्वालिटीज की वजह से आती है। यानी अगर हम जो फील करते हैं किसी के लिए वो हमेशा लास्ट करता है, बल्कि अट्रैक्शन जो है वो लास्ट नहीं करता, वो कुछ समय के लिए होता है। द पोएम एम्फसाइज, पोएम जो है वो ये भी बताता है दैट ब्यूटी इज नॉट द ओनली फैक्टर इन फॉर्मिंग जेन्युइन कनेक्शंस, कि अगर हम किसी से जेन्युइन कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो ब्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं। उसके लिए हमें उस पर्सन को जानना, पहचानना, परखना होता है, उसके बिहेवियर को जानना होता है, तब जाके एक जेन्युइन कनेक्शन जो है ना, कहते हैं ना कि दिल से दिल का मिलना, ठीक है, तो वैसा ही होता है। द पोएम सजेस्ट दैट ट्रू लव गोज बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी एंड इज रूटेड इन डीपर इमोशनल बॉन्ड्स, कि पोएम कहते हैं कि जो ट्रू लव है वो फिजिकल ब्यूटी से परे होता है, उसमें इन चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, दैट वी कांट इवन इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज और हाउ ब्यूटीफुली इट इवॉल्व्स, ये कितना ब्यूटीफुली इवॉल्व होता है ये इमोशन। That the poem highlights, ये भी बताता है, the fleeting nature of external beauty, कि external beauty जो होती है ना उसका नेचर जो होता है वो बड़ा ही फ्लीटिंग होता है, यानी आज है और कल नहीं है, यानी आज अगर हम जवान हैं तो कल हम बूढ़े भी होंगे, तो जो हमारी ब्यूटी है वो हमेशा सस्टेन नहीं करेगी। द पोएम सेलिब्रेट्स द एंड्योरिंग ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, यानी पोएम जो है वो ये बताती है कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर ही हमेशा हमारे साथ रहता है, इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा हमें हमारे इनर कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए, ताकि हम जो मतलब अगर हमारा कोई रिलेशन बना है तो वो रिलेशन लास्ट करे, लास्ट इन द सेंस कि सस्टेन करे, ना कि कुछ समय का बस, जैसे है ना कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो वैसा ही हमारे साथ होगा अगर हम कभी भी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर किसी को भी पसंद करते हैं तो। चलिए इसके पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। दैट मेटाफोर, द फर्स्ट इज मेटाफोर, मेटाफोर का यूज किया गया है दैट कि इट शोज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन को बिना लाइक और एज के यूज किए जब हम करते हैं, जैसे उन्होंने बताया दैट कि दोज ग्रेट हनी कलर्ड, यानी हनी कलर्ड किसको दिखाया, हेयर के कलर को, यानी हेयर का जो कलर है वो वैसा ही हनी के कलर जैसा है और बेहद खूबसूरत कलर है।
रैम्पर्ट्स का भी क्या कर दिया है इन्होंने, मतलब कंपैरिजन किया गया, मैंने बताया था जो फोर्ट की दीवारों को जो कवर किया जाता है उसी वॉल को हम क्या कहते हैं, रैम्पर्ट्स कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया। For Anne Gregory, hair is metaphorically described as honey-colored ramparts, और जो डिफेंसिव वॉल है फोर्ट्रेस का उसको दिखाया गया रैम्पर्ट से, जैसे कि वो जो रैम्पर्ट्स है यानी जो बाल है वो लोगों के अट्रैक्शन को, लोगों के जो लोग उन्हें देखते हैं तो वो उससे बियॉन्ड देख ही नहीं पाते, यानी उनकी नजरें जो है सिर्फ और सिर्फ उनके बालों पे आकर अटक जाती है और वो उसी तरह उन्हीं बालों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के उनसे प्यार करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इमेजरी। नेक्स्ट इज दैट जैसे हम हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स हम जब बोलते हैं तो हमारे सामने एक इमेज बन जाती है, एक ऐसा वॉल जो बिल्कुल ही गोल्डन कलर का हो। क्या बात है। तो ये फ्रेज जो है विजुअल इमेज गोल्डन ब्यूटीफुल हेयर दैट इज स्ट्राइकिंग एंड कैप्टिवेटिंग, जो बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, हमारी नजरों को मतलब बिल्कुल पकड़ सा लेता है, कहीं और जाने नहीं देता। ओके नाउ एलिट्रेशन देखते हैं। दैट एलिट्रेशन क्या होता है, जब रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में रिपीट हो तो एलिट्रेशन होता है। वैसे सारे पोइटिक डिवाइसेस के मैंने पोइटिक जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाकर सभी पोइटिक डिवाइसेस जो आपके सिलेबस में है उनको देख सकते हैं। तो ब्राउन और ब्लैक यानी ब का साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसलिए एलिट्रेशन है। रेपिटेशन देखते हैं, जब एक वर्ड दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे that love you for yourself alone not your yellow hair। तो your का जो यूज है ना वो बार बार हो रहा है इस पोएम में, तो ये क्या है हमारा that repetition है। चलिए अगला देखते हैं। that personification क्या है कि जब एक पर्टिकुलर किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, जब उनको हम पर्सोनिफाई करते हैं या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, लाइक जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं अगर हम उनको वो ट्रेट्स देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर हियर। डिस्पेयर इज personified as something that can be thrown, यानी डिस्पेयर को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है जिसको क्या किया जा सकता है, मतलब जिसमें वो पढ़ सकता है। ठीक है, एडिंग अ ड्रामेटिक इफेक्ट टू यंग मैन्स फीलिंग, कि यंग मैन के फीलिंग को क्या किया है, शो करने के लिए डिस्पेयर का इस्तेमाल किया गया है। डिस्पेयर इज पर्सोनिफाइड। ओके, कि मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन इतने ज्यादा प्यार में पड़ गया है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो गया। आयरनी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और टोटली ऑपोजिट होता है। तो जैसे आयरनी देखिए, आयरनी लाइज इन एनी ग्रेगरीज बिलीफ, उनका ये बिलीफ है दैट चेंजिंग हर हेयर कलर विल मेक मेन लव हर फॉर हु शी इज, यानी उनका ये मानना है कि अगर वो अपना हेयर जो है, अगर हेयर का जो कलर है वो अगर चेंज कर लेती हैं तो लोग उनसे नहीं, उनसे प्यार करेंगे, एक्चुअल में उनके बालों से नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि यंग मैन ये सजेस्ट करते हैं दैट कि सिर्फ गॉड ही है ऐसे, आप चाहे बाल कलर करवाओ या ना करवाओ, आपको आपके आउटर अपीयरेंस को देखकर ही लोग आपसे प्यार करेंगे या कोई भी यंग मैन जो है वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन गॉड ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके इनर क्वालिटीज जो आप हो हर सेल्फ अलोन, यानी जो एनी ग्रेगरी है उनके बिहाफ पे आपसे वो लव करेंगे या प्यार करेंगे, अडोर करेंगे। सिंबॉलिज्म देखते हैं। That symbolism involves using symbols to represent ideas और qualities, कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल येलो हेयर का दे देते हैं, है ना, येलो हेयर को सिंबलाइज किया गया है जैसे किससे, दैट हनी कलर्ड से। और अल्यूजन देखते हैं। अल्यूजन इज समथिंग जब कोई रेफरेंस दिया जाता है किसी भी पोएम में, पोएट ने जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का रेफरेंस दिया हो, जैसे हमने टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन देखा होगा, कस्टर्ड को रेफरेंस दिया था किससे, पर्सिवल से। तो वैसे ही यहाँ पर भी रेफरेंस दिया गया है एक हिस्ट्रिकल आइडियाज, हिस्ट्रिकल प्रूफ का, कि ये बताया गया है कि उन्होंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन से सुना था कि उनको एक टेक्स्ट मिला है, यानी इस टेक्स्ट का रेफरेंस इन्होंने दिया है कि इस टेक्स्ट में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ गॉड जो है वही आपको आपके इनर ब्यूटी की वजह से पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, बाकी और कोई आपको आपकी इनर ब्यूटी की वजह से प्यार नहीं, आपको सब के सब जो है फर्स्टली फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ही आपको पसंद करेंगे। तो दिस इज व्हाट जो हमारा
जो सारे पोएट्रिक डिवाइसेस हैं एंड थीम्स, और ओवरऑल जो पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो गया है। एंड नाउ आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और जो भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक, इफ यू रियली वांट टू लर्न, देन कमेंट मी डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ओवर इट। तो ठीक है, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय।